गाइस वेलकम टू अल्फा इंस्टीट्यूट। गाइस क्लास 12 फिजिक्स के यानी कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की हम डेली क्लासेज आपको दे रहे हैं। अभी तक हम आपको टॉप 15 लॉन्ग क्वेश्चन पूरे सिलेबस के 15 महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करा चुके हैं। अब हम आपको छोटे छोटे करके अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न करा रहे हैं। उसी के क्रम में हम आज अंतिम चैप्टर जो है आपका उसका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए। इससे पहले हम आपको लास्ट चैप्टर से 3-4 प्रश्न करा चुके थे। अगर आप ये चैप्टर नहीं भी पढ़े हैं तब पर भी आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं सीरियल वाइज से क्वेश्चन रिसीव किया हूँ। आपको पूरा चैप्टर समझ में आएगा और इस चैप्टर को तैयार कर लेना, तैयार करके जाना बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर तक के प्रश्न बनते हैं। यानी लास्ट चैप्टर जो है इकाई 4 से आपका 8 अंक के प्रश्न बनते हैं, इसलिए इसे तैयार करके जाना। गाइस आज मैं क्या पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे पीएन संधि डायोड के बारे में और उसके अग्र अभिनेता और पश्च अभिनेता के बारे में। वैसे मैं दीर्घ उत्तरी में इसको एक बार करा चुका हूँ, लघु उत्तरी में भी कराने जा रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तब बहुत सारे स्टूडेंट की डाउट्स रह गए थे, कुछ लोगों को नहीं समझ में आया था, तो आज के इस लेक्चर में सबको समझ में आ जाएगा। इससे पहले आप लोगों को करा चुके हैं ठोसों के ऊर्जा बैंड के बारे में और उसका नाम बता चुके हैं कल के लेक्चर में, और सभी लोग देखे हैं, और जो नहीं देखे हैं वो जाकर देख सकते हैं। और अर्धचालक के प्रकार के बारे में बता चुके हैं। पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक क्या होता है उसके बारे में अच्छे से हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो गाइस सभी लोग जो नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सभी लोग इस लेक्चर को लाइक करिए। लाइक करके पूरी कंसंट्रेशन के साथ इस लेक्चर का एंजॉयमेंट लीजिए। निश्चित रूप से जो कुछ यहाँ पे बताया जाएगा आपको समझ में आएगा। साथ में गाइस यहाँ का जो भी बताया जाएगा उसका PDF अगर आपको लेना है तो आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं हमसे। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम पर हम आप लोगों का टेस्ट भी लेते हैं। जैसे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा शनिवार या रविवार तक, तो इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन बनते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम के पैटर्न के आधार पर मैं आपका टेस्ट ले लूँगा। इस प्रकार से आपका टेस्ट भी हुआ करेगा। एक एक चैप्टर का टेस्ट लेते चलूँगा तो अच्छी तैयारी आपके बोर्ड एग्जाम से पहले हो जाएगी। टेस्ट देने से आपकी गलती आपको पता चलता है। अगर आपकी गलती आपको पता चलेगा तो आप बोर्ड एग्जाम से पहले उसे सुधार लोगे और बोर्ड एग्जाम में एकदम नए तरीके से पूरे अच्छे से बिना गलती के आप जाओगे, बोर्ड एग्जाम पेपर दोगे और अच्छे परसेंटेज लेकर आओगे। इसलिए आपको टेस्ट देना बहुत ही आवश्यक है। तो गाइस चलिए आज का ये लेक्चर शुरू करते हैं अच्छे तरीके से। तो गाइस सबसे पहले हम लोग जानते हैं पीएन संधि डायोड होता क्या है। तो हेडिंग करिएगा पीएन संधि डायोड के बारे में। पीएन संधि डायोड, पीएन संधि डायोड, पीएन संधि डायोड, ठीक है। देखिए पीएन संधि डायोड जानने से पहले, वैसे तो मैं कल बताया था पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक के बारे में, लेकिन आज मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ ताकि आपको रिवाइज हो जाए, याद हो जाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम इसी चैप्टर में आपकी एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड जिसे कहा जाता है एलईडी, और उसके बाद क्या है, एक है आपका फोटो डायोड। फोटो डायोड के बारे में आगे के लेक्चर में हम आपको बताएंगे। वे सभी प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक क्या होता है। मैं यहाँ पे पॉइंट वाइज से लिख रहा हूँ। पी टाइप अर्धचालक, पी टाइप में क्या होता है। देखिए पी टाइप जो अर्धचालक होते हैं तो ये जब भी बनते हैं, अगर आपका जो अर्धचालक है, अर्धचालक में अगर हम तीन संयुक्ता वाला अशुद्धि मिलाए तो पी टाइप अर्धचालक बनता है। पहली पॉइंट हो गया। दूसरी पॉइंट यह है इसमें कि इसमें जो है बहुसंख्यक आवेश, बहुसंख्यक बोले तो जिसकी वजह से धारा बहती है। बहुसंख्यक आवेश क्या होता है, आवेश इसमें जो है धनायन होता है, और अल्पसंख्यक आवेश जो होता है संख्यक आवेश, इसमें क्या होता है, ऋणायन होता है, ठीक है, ऋणायन होता है। इसका अगर फिगर की बात करें तो इस प्रकार से मान लीजिए आपका ये है आपका, तो ये पी टाइप रहेगा तो इसमें क्या होगा, इसमें पॉजिटिव, इसे हम लोग कोटर भी कहते हैं, धनायन को कोटर भी कहते हैं या फिर होल भी कहते हैं, ठीक है, होल भी कहते हैं, सब एक ही चीज़ है। इसमें पॉजिटिव चार्ज जिसे कोटर या होल की संख्या अधिक होगी, ठीक है, और इसमें निगेटिव चार्ज जिसे ऋणायन कहते हैं उसकी संख्या कम होगी, ठीक है। ये 8-9 रहेगा तो वो 1-2 रहेगा, तो ये जो बनेगा इसे कहेंगे पी टाइप अर्धचालक। इसी के विपरीत एन टाइप अर्धचालक में क्या होता है, ये दोनों समझे रहोगे तो आपको पीएन संधि डायोड अपने आप समझ आ जाएगा। एन टाइप अर्धचालक,
इसमें क्या होता है, इसमें देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, इसमें इस अर्धचालक में अगर अर्धचालक में 5 संयोजकता वाला अशुद्धि मिला दिया जाए तो आपका बनता है एन टाइप अर्धचालक। दूसरी बात यह है कि एन टाइप अर्धचालक जो होता है इसमें बहुसंख्यक आवेश जो होते हैं, बहुसंख्यक आवेश क्या होते हैं, ऋणायन होते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, ऋणायन या इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर धनायन थे, यहाँ पर ऋणायन या इलेक्ट्रॉन है। तीसरी पॉइंट इसमें यह होता है, पॉइंट वाइज समझना, इसमें अल्पसंख्यक आवेश क्या होते हैं, इसमें अल्पसंख्यक आवेश क्या होता है, धनायन होता है। इसे आप लोग होल भी कहते हो, कोटर भी कहते हो। क्या क्या पॉइंट अभी तक आप लोग समझे एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक के बारे में। देखिए पी टाइप जो अर्धचालक होता है वह कैसे बनता है, अर्धचालक में अगर पी टाइप की 3 संयोजकता वाला अशुद्धि, 3 संयोजकता वाला अशुद्धि का मतलब जैसे एल्युमिनियम, बोरान, इस तरह की अशुद्धि मिला दिया जाए तो आपका क्या बनता है, पी टाइप अर्धचालक। अगर यहाँ पे 5 संयोजकता वाला अशुद्धि मिला दिया जाए, 5 संयोजकता वाला अशुद्धि का मतलब जैसे आपका आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी और इंडियन भी हो गया, फास्फोरस भी हो गया, इस प्रकार की अशुद्धियाँ अगर मिला दिया जाए तो आपका बनता है एन टाइप अर्धचालक। ठीक है, क्या बनता है, एन टाइप अर्धचालक। ठीक है, अब पीएन संधि डायोड के बारे में क्या होता है, ये तो हो गया एन टाइप अर्धचालक। अब पी टाइप अर्धचालक के बारे में, पीएन संधि डायोड क्या होता है, अगर ये दोनों आपको इसका फिगर एक बार समझ लेते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, एक एन टाइप अर्धचालक में क्या होता है, एक मिनट, एन टाइप अर्धचालक में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज अधिक मात्रा में होगा आपका, निगेटिव चार्ज अधिक मात्रा में होगा, पॉजिटिव चार्ज कम मात्रा में। ठीक है, निगेटिव चार्ज अधिक मात्रा में होगा, पॉजिटिव चार्ज कम होगा। यह आपका पी टाइप है, यह आपका एन टाइप है। अब क्या होता है पीएन संधि डायोड, पीएन संधि डायोड में पी टाइप को एन टाइप से सटा कर रख देते हैं। ये पी टाइप को उठाएंगे और एन टाइप को उठाएंगे। यहाँ पर हम पीएन संधि डायोड को लिख रहे हैं, देखना यहाँ पर ध्यानपूर्वक। यह आपका पी टाइप हो गया, ये पी टाइप हो गया और ये एन टाइप हो गया। ठीक है, यह आपका पी टाइप हो गया, ये और ये एन टाइप है। यह आपका पी टाइप है। पी टाइप का मतलब क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अधिक होंगे, क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज अधिक होंगे। पॉजिटिव चार्ज अधिक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अधिक है, निगेटिव चार्ज कम है। सेम टू सेम पी टाइप यहाँ पे हो गया। और ये एन टाइप है, यहाँ पर निगेटिव चार्ज अधिक है, पॉजिटिव चार्ज कम है। एक दूसरे से इसी तरह सटा कर रख दिया जाए। ठीक है, यहाँ पे यह आपका पीएन संधि डायोड, ये पीएन संधि डायोड बनता है। अगर पी टाइप को एन टाइप से सटा कर रख दिया जाए तो क्या बनता है, आपका पीएन संधि डायोड बनता है। क्या बनता है, पीएन संधि डायोड बनता है। पी टाइप अर्धचालक को एन टाइप के अर्धचालक से साथ सटा कर रखा गया है तो वह आपका बना है पीएन संधि डायोड। यहाँ पे लिख सकते हो पी टाइप अर्धचालक को एन टाइप अर्धचालक के साथ सटा कर रखने पर पीएन डायोड बनता है। देखिए पी टाइप अर्धचालक को एन टाइप के अर्धचालक के साथ सटा कर रख दिया जाए तो पीएन संधि डायोड बनता है। तो एक बात समझना यहाँ पर,
ध्यानपूर्वक समझना बात, उसके बाद हम इसका सिंबल वगैरह बताएंगे, ठीक है। ध्यानपूर्वक इस बात को समझना आप, ठीक है। जब यहाँ पर पी टाइप को रखें, ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, सटा कर रखें, तो यहाँ पर देखना ये प्लस ये माइनस एक दूसरे से क्या होते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। ये एक दूसरे से मिलकर कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है। ये प्लस और माइनस एक दूसरे से मिले हैं, मिलकर क्या हुए, कैंसिल आउट हो गए हैं। तो यहाँ पर एक परत बनता है, ये इस परत को कहते हैं अवक्षय परत। क्या कहते हैं, अवक्षय परत, इसे कहते हैं अवक्षय परत। क्या होता है अवक्षय परत, देखिए अवक्षय परत क्या होता है, यहां पे समझना। परत, अवक्षय परत पीएन संधि डायोड में, पीएन संधि डायोड में एक ऐसा क्षेत्र है, ऐसा क्षेत्र जहां पर आवेश उपस्थित न हो उसे कहते हैं अवक्षय परत। अब ये तो प्रश्न जो है ये आपके बहुविकल्पी रूप में कभी कभी पूछता है कि अवक्षय परत क्या होता है। वहां पे आवेश होते हैं, वहां पे धनायन होते हैं, वहां पे ऋणायन होते हैं। मैं बता दूं आपको, ये अवक्षय परत होता है जहां पे कोई भी धनायन कोई भी ऋणायन ना हो। अरे एक दूसरे से सटा कर रखोगे तो प्लस माइनस को कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पर एकदम जीरो चार्ज होंगे, एक भी धनायन और एक भी ऋणायन नहीं होता है अवक्षय परत पर। तो इस अवक्षय परत का डिफिनीशन आप लोग जरूर लिखना और इसे याद रखना, क्योंकि अतिलघुत्तरी बहुविकल्पी में पूछ लिया जाता है कि अवक्षय परत क्या होता है। तो अवक्षय परत में क्या, पी टाइप और एन टाइप डायोड को जब लगा कर रखते हैं तब एक ऐसा परत बनता है जहां पर कोई भी आवेश उपस्थित नहीं होते हैं, उसे कहते हैं अवक्षय परत। समझ लेना बात को, एक दूसरे सटा के रखें, एक ऐसा रूम जहां पर कोई लड़का उपस्थित नहीं है। यहाँ पे देखिए धनायन है, यहाँ पे ऋणायन है, एक दूसरे सटा कर दोनों रूम कर दिए तो बीच में दीवार हो जाती है। दीवार में एक भी लड़का उपस्थित नहीं होते हैं ना, दो रूम को एक दूसरे सटा कर रखते हैं तो बीच में मान लीजिए ये दोनों मार्कर है, इसको सटा दिए, मान लो ये एक यह रूम है, एक यह रूम है, इसमें कुछ स्टूडेंट बैठे हैं, इसमें कुछ स्टूडेंट बैठे हैं, ब्लैक वाले में और ब्लू और ब्लैक वाले में और रेड वाले में। अगर इन दोनों को सटा दिए तो बीच में एक दीवार बन जाएगी, और बीच में जब दीवार बनेगी वहां पर कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा, तो वह क्षेत्र आपका क्या कहेगा, अवक्षय परत कहा जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको अवक्षय परत का कंसेप्ट समझ में आया होगा। देखिए पीएन संधि डायोड का प्रतीक, पीएन संधि डायोड का प्रतीक, पीएन संधि डायोड का प्रतीक, प्रतीक मतलब इसका सिंबल क्या होता है। देखिए इसका सिंबल इस प्रकार से होता है, ये आपका इस प्रकार से, ये आपका पीएन संधि डायोड बन गया, इसका प्रतीक ये होता है पीएन संधि डायोड का प्रतीक। इसके नीचे लिखना, आप लोग यहाँ पर लिखना, नीचे लिखना कि पीएन संधि डायोड का प्रतीक, इस प्रकार से पीएन संधि डायोड का प्रतीक होता है। तो एक बार फटाफट से आप इसको नोट्स कर लीजिए, जो भी कुछ करना है कर लीजिए, ठीक है। अभी हम पीएन संधि डायोड के अग्र अभिन्नत और पश्च अभिन्नत को बताएंगे, ठीक है। हम पीएन संधि डायोड के अग्र अभिन्नत और पश्च अभिन्नत को बताएंगे, ठीक है। इसे आप लोग कर लीजिए ना, मैं रब कर रहे हैं। इसे आप लोग नोट करिए खटाखट। देखिए क्या है यहाँ पर, पीएन संधि डायोड का जब पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक को सटा कर रखें तो बीच में एक अवक्षय परत बना जहाँ पर कोई भी आवेश उपस्थित नहीं है, उसे कहेंगे अवक्षय परत, ठीक है। और पूरे इस डायोड को जो ये बनता है इसे पीएन संधि डायोड कहते हैं। यहाँ पर देखना पीएन संधि डायोड का प्रतीक होता है, पीएन संधि डायोड को इस तरह से निरूपित किया जाता है। अब हेडिंग कर लेना आप लोग ऊपर, अग्र अभिन्नत में पीएन संधि डायोड, अग्र अभिन्नत में पीएन संधि डायोड। देखिए आपको अगर कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेश्चन ना आए तो आप मुझसे रात में 9 से 10 के बीच में डाउट्स पूछ सकते हैं, और भी कॉल करके टेलीग्राम पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। मैं व्हाट्सएप पे कॉल नहीं रिसीव कर सकता क्योंकि व्हाट्सएप पे मेरा नंबर बैन कर दिया है, अभी तक नहीं खोला है। 31 या 30 दिसंबर के करीब में बैन किया था, अभी तक नहीं खोला। वजह वही कि हज़ारों लड़कों का कॉल आना। अब टेलीग्राम पे 1000 लोग मैसेज करें या 10,000 लोग मैसेज करें, कुछ नहीं होने वाला, इसलिए मैं टेलीग्राम पर शिफ्ट कर लिया हूँ। आप लोग भी टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पर हमसे जो है ज्वाइन हो जाइए, ठीक है।
अब कैसे डाउनलोड करना है मैं बता दे रहा हूँ। गूगल प्ले स्टोर पे जाना, टेलीग्राम लिख कर सर्च करना, एक ऐप आएगा, उसको डाउनलोड करना। वहाँ पे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, मोबाइल नंबर दे देना। फिर उसी में आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगी, OTP दे देना, ठीक है। OTP देने के बाद आप क्या करना, अपना नाम वाम लिख कर बना लेना। नाम वाम लिखने के लिए जाएगा, बन जाएगा आपका टेलीग्राम ID। फिर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आ जाना, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे फॉलो कर लेना, जाके ज्वाइन कर लेना। जो भी अपडेट्स होंगी क्लास संबंधित वहाँ पर दे दी जाएंगी, ठीक है। ये आपका पीएन जंक्शन डायोड हो गया पूरा। अगर अभिनत में पीएन संधि डायोड कैसे होता है, क्या होता है, देखिए ये आपका बनता है, ठीक है। हम बना रहे हैं पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। इस तरह से पीएन जंक्शन डायोड आपका, ठीक है। मान लेते हैं कि ये आपका इधर वाला पी टाइप है, इधर वाला एन टाइप है, ठीक है। ये पी टाइप है। पी टाइप में क्या है, पॉजिटिव अधिक मात्रा में होगा, ठीक है। निगेटिव इसमें अधिक मात्रा में होगा, ठीक है। इसमें थोड़ा मोड़ा कहीं कहीं पे आपका निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। इसमें माइनॉरिटी कार्ड में कहीं कहीं प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब होता क्या है, जब एक दूसरे से सटा कर रखते हैं तो पीएन जंक्शन डायोड बनता है। पीएन जंक्शन डायोड बनता है तो इसके बीच में ये पॉजिटिव इस निगेटिव से कैंसिल आउट हो जाता है। तो बीच में एक ऐसा परत हो जाता है जहां पर एक भी चार्ज नहीं होते हैं, जिसे अवक्षय परत कहा जाता है। यह आपका अवक्षय परत है अभी, ठीक है। मैं पहले से बता दिया हूँ, थोड़ा सोचा कि आपका रिवीजन हो जाए। यह आपका अवक्षय परत बन जाता है। अगर हम इस पी टाइप वाले को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन टाइप वाले को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ दें तो आपका ये अग्र अभिनत कहा जाएगा। अग्र अभिनत में पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन टाइप को बैटरी को निगेटिव टर्मिनल से जोड़ने पर बनता है। कैसे बनता है फिर से समझना। पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, एन टाइप को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से अगर जोड़ दिया जाए तो आपका पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत में बनता है। अग्र अभिनत में बात करें तो यहां पर करंट भी बहता है। करंट कैसे बहता है, इस ग्राफ से हम दर्शा सकते हैं, जिसे हम लोग VI ग्राफ भी कहते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ को फिर से बना रहा हूं। इसमें क्या करते हैं कि एक्स अक्ष पे, ये एक्स अक्ष है ना, इस एक्स अक्ष पे हम लोग वोल्टेज को रखते हैं, वोल्टेज मतलब V को रखते हैं, और वाई अक्ष पे करंट I को रखते हैं, ठीक है। एक्स अक्ष पे वोल्टेज V को रखते हैं, वाई अक्ष पे करंट I को रखते हैं। जब इसमें क्या करते हैं, इस पीएन जंक्शन डायोड में यह देखा गया, जब धीरे धीरे करंट को, वोल्टेज को बढ़ाया जाता है, यहाँ पर वोल्टेज को बैटरी का बढ़ाया जाता है, ठीक है। ये वोल्टेज बैटरी का धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है, तो एक ऐसा कंडीशन आएगा जिस कंडीशन के बाद अपने आप करंट बहने लगेगी अधिक मात्रा में, ठीक है। अपने आप करंट अधिक मात्रा में बहने लगेगी, एक ऐसा कंडीशन आएगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ इस प्रकार से बनता है। कैसे बनता है फिर से समझना। ऐसे ऐसे धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है, अचानक इस प्रकार से करंट बहने लगती है, ठीक है। अब इसका कंसेप्ट है, क्यों करंट बाद में बहने लगता है, कैसे होता है, ये सब ये आपको धीरे धीरे समझाया जाएगा। अभी पीएन जंक्शन डायोड का ये ग्राफ समझ लेना, इस प्रकार से ग्राफ बनता है। नीचे आप लिख सकते हो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये मिली एम्पियर में धारा है, ठीक है। ये आई जो है मिली एम्पियर में होता है, ठीक है। यहाँ पर मिली एम्पियर में लिया जाता है। जैसे जैसे वोल्ट बढ़ाओगे वैसे वैसे करंट बढ़ती है, और एक कंडीशन ऐसे आता है कि करंट तेजी से बहने लगता है। इसका वजह ध्यानपूर्वक सुनना, एक बार मैं बताऊंगा, समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो भी अच्छी बात है, अगली बार मैं कभी फिर से बता दूंगा। क्या होता है यहाँ पे, जब इस पॉजिटिव वाले से इस पॉजिटिव को जोड़ते हो, इस पी टाइप को जोड़ते हो, और निगेटिव वाले को इस एन टाइप को जोड़ते हो, तो क्या होता है, यह पॉजिटिव वाले इस पॉजिटिव को रिपल्सन करता है। जब रिपल्सन करेगा तो यहाँ पर तो कोई भी चार्ज नहीं है, ये इस साइड जाने लगेगा, और निगेटिव वाला इस साइड आने लगेगा। फिर समझना, ये पॉजिटिव वाले को रिपल्सन करेगा, मतलब प्रतिकर्षण करेगा। जैसे चुंबक को रखता है ना, प्लस प्लस वाला, मतलब एन वाले को रिपल्सन करता है, उसी प्रकार से यह भी रिपल्सन करेगा। ये पॉजिटिव वाला इस पॉजिटिव को रिपल्सन करेगा। जब रिपल्सन करेगा मतलब कि प्रतिकर्षण करेगा, तो यह इस साइड जाएगा, अवक्षय परत की ओर जाएगा। इसी तरह से यह निगेटिव वाले को रिपल्सन करेगा, प्रतिकर्षण करेगा, तो यह इस अवक्षय परत की ओर आएगा, ठीक है। एक ऐसा कंडीशन आएगा जहां पर ये अवक्षय परत को एक दूसरे को ये क्रॉस कर जाते हैं, और जिससे पूरे डायोड में धारा बहने लगती है। स्टार्टिंग में मान लीजिए इतना मोटा अवक्षय परत है तो सभी नहीं जा पाते हैं, एक दो इलेक्ट्रॉन जाता है, इसलिए स्टार्टिंग में कम धारा बहती है, और बाद में आने के बाद
तेजी से धारा बनने लगती है क्योंकि पूरा अवच्छय परत टूट जाता है। ये कंसेप्ट है इसका। समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तब पर भी अच्छी बात है। आगे मैं फिर से इसको बताऊंगा अच्छे से एक सेपरेट लेक्चर में, ठीक है। इस तरह से ये पीएन संधि डायोड का अग्र अभिनत हो गया, ठीक है। ग्राफ हुआ है, ये आपका सिंबल है, और सिंबल को इस तरह से अग्र अभिनत में अगर सिंबल दिखाना हो तो क्या होगा, ये आपका प्रतीक होगा इस तरह से। ये पी टाइप होता है, इसलिए इसको हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे और एन टाइप को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे। ये आपका पीएन जंक्शन डायोड का पीएन संधि डायोड का प्रतीक कब, अग्र अभिनत में, अग्र अभिनत में, ठीक है। ये पीएन संधि डायोड का प्रतीक है अग्र अभिनत में, ठीक है। ये प्रतीक है, यानी बैटरी के पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से, एन टाइप को निगेटिव टर्मिनल से, ठीक है। आप इसे एक बार फिर से स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा, लिख लीजिए। मैं जो बताया हूँ आपको समझ में आया होगा कि अग्र अभिनत कब बनता है, जब बैटरी के पॉजिटिव को पी से और निगेटिव को एन से जोड़ते हैं तो अग्र अभिनत बनता है। यही कंसेप्ट अपने दिमाग में रखना, वह ग्राफ रखना, ये फिगर तीनों रख देना। अगर तीनों फिगर प्लस में 2 लाइन भी लिख दोगे तो आपको एग्जामिनर पूरा नंबर देगा। तीनों फिगर बनाना होगा, ये वाला भी, ये वाला भी, ये ग्राफ भी, ठीक है। चलिए चलते हैं पश्च अभिनत की तरफ, ठीक है। नीचे हम रब कर रहे हैं इसको। पश्च अभिनत क्या होता है भाई, पश्च अभिनत, पीएन संधि डायोड पश्च अभिनत में, आप लोग हेडिंग कीजिए पीएन संधि डायोड पश्च अभिनत में, पीएन संधि डायोड पश्च अभिनत या उत्क्रम अभिनत में, हेडिंग कीजिए पश्च 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 अभिनत में, पीएन संधि डायोड पश्च अभिनत में या फिर उत्क्रम अभिनत में। इसमें क्या होता है, देखिए यह आपका पी टाइप अर्धचालक है, फिर से देखना यहाँ पे, ये पी टाइप अर्धचालक है, ठीक है। इधर पी टाइप है, इधर एन टाइप है। पी टाइप में क्या अधिक मात्रा में होगा, पॉजिटिव अधिक मात्रा में होगा, तो आप पॉजिटिव अधिक मात्रा में पी टाइप में बना दीजिए, और निगेटिव एन टाइप में अधिक मात्रा में बना दीजिए, और एक दूसरे से एक दूसरे से ये सटा कर रख दीजिए, आप सटा कर आप एक दूसरे से रख दीजिए, एक दूसरे से सटा कर रख दीजिए इसे, ठीक है। इसे आप एक दूसरे से सटा कर रख देते हैं, ठीक है। देखिए इसमें कुछ मात्रा में निगेटिव भी होते हैं, इसमें कुछ मात्रा में पॉजिटिव होते हैं, जिसे अल्पसंख्यक आवेश कहते हैं। इसे एक दूसरे से इस प्रकार से सटा कर रख देते हैं। सटा कर रखने पे क्या होता है, ये जो बीच में पॉजिटिव और निगेटिव हैं एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं और एक अवच्छय परत का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं भाई साहब, अवच्छय परत का, जहाँ पर एक भी चार्ज कैरियर नहीं होता है, नहीं पॉजिटिव नहीं निगेटिव, ये एकदम खाली स्थान हो जाता है ये अवच्छय परत। अब क्या होता है इसमें, ध्यानपूर्वक समझना, इस पी टाइप को हम बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, निगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, पी टाइप को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से और एन टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, तब आपका बनता है पीएन संधि डायोड उत्क्रम अभिनत में। इसमें क्या होता है, पी टाइप को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से और एन टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, तब आपका बनता है पीएन संधि डायोड उत्क्रम अभिनत में। फिगर की बात करें तो इस प्रकार से इसका सिंबल होता है, सिंबल इसका इस प्रकार से होता है। ये पी टाइप को निगेटिव से, ये पी टाइप को निगेटिव से, ये पॉजिटिव से एन टाइप को इस प्रकार से जोड़ दिया गया। तो ये इसका क्या होता है, प्रतीक होता है, प्रतीक। कुछ नहीं करना है आपको, केवल पी टाइप को निगेटिव से जोड़ दो और एन टाइप को पॉजिटिव से जोड़ दो। जब आप लोग ग्रेजुएशन वगैरह में जाएंगे तो वहाँ पर ये सभी टेस्ट होता है, वहाँ पर डायोड वायोड को लगाकर हम लोग लैब में करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से होता है, यानी पी टाइप को पॉजिटिव से, पी टाइप को निगेटिव से और एन टाइप को पॉजिटिव से जोड़ने पर उत्क्रम अभिनत बनता है। मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूँ उत्क्रम अभिनत में, ठीक है।
छोड़ो जाने दो, उत्क्रम विलोम ग्राफ की जरूरत नहीं है। यहाँ पर भंजक वोल्टेज या फिर एवलांच वोल्टेज की बारे में बताना होगा, मैं आगे चल के बता दूंगा। ये है अग्र अभिनत और पश्च अभिनत दोनों की कंसेप्ट एक साथ। छोटी छोटी बातें हैं, आप इसको तैयार कर लेना, बहुत ही हेल्प करेगा आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर। गाइस डेली की डेली तैयार करते चलना, इस संडे को टेस्ट होने वाला आपका, तब तक पूरा मैं पढ़ा दूंगा जो भी इसमें से आपके सिलेबस का चीज़ है जो आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।